हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट्स लार्ज अमाउंट ऑफ विच हार्मोन। एंड यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए ए एस्ट्रोजन, बी प्रोजेस्टेरॉन, सी ऑक्सीटोसिन और डी वैसोप्रेसिन। तो इस क्वेश्चन की अगर हम की कॉन्सेप्ट की बारे में बात करें देन यहाँ हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा ल्यूटियल फेज। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की, तो हम लोग जानते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ फीमेल प्राइमेट्स होता है जो 28 to 29 डेज का साइकिल होता है। एंड इसमें बेसिकली 4 मेजर फेजेस में हम लोग इस पूरे साइकिल को डिवाइड किए। ये 4 मेजर फेजेस में सबसे पहला फेज जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। एंड ये मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। दैट मीन्स हम लोग इसको एक और लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि इट इज बेसिकली द एंडोमेट्रियल लाइनिंग का डीजेनरेट होना, दैट इज नोन एज मेंस्ट्रुअल फ्लो विच लास्ट फॉर 3 to 5 days। एंड देन इस मेंस्ट्रुअल फेज के बाद हमारा नेक्स्ट फेज आता है जिसको हम लोग बोलते हैं फॉलिक्यूलर फेज। ये फॉलिक्यूलर फेज में क्या होता है, जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है क्योंकि एंडोमेट्रियल लाइनिंग पूरा डीजेनरेट हो गया था। एंड देन इसके बाद इसमें फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है, तो वी कैन राइट फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट। एंड ये फॉलिकुलर डेवलपमेंट क्यों हो पाता है, बिकॉज इन दिस फेज में 2 हॉर्मोन्स जो हैं वो उनका नॉर्मल लेवल से इंक्रीज हो जाते हैं। कौन 2 हॉर्मोन से, LH एंड FSH, ये इंक्रीज कर जाते हैं जिसके वजह से फॉलिकुलर डेवलपमेंट होता है। एंड ये जो फॉलिकल्स डेवलप होते रहते हैं दे ऑल्सो सिक्रीट अनदर हार्मोन जिसका नाम है एस्ट्रोजन। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं दे सिक्रीट एस्ट्रोजन विच इज अनदर हार्मोन। एंड क्या होता है कि LH जो यहाँ इंक्रीज हो रहा होता है वो फिर उसके बाद उसका और रिलीज होने लगता है। तो हमारा यहाँ थर्ड फेज जो होगा वो ओव्यूलेटरी फेज होगा विच अकर्स बिकॉज ऑफ द सर्ज इन अनदर हार्मोन जिसको बोलते हैं LH। LH में जो सर्ज हो जाता है, LH तो ऑलरेडी यहाँ फॉलिकुलर फेज में इंक्रीज हो ही रहा था बट वो और सिक्रीट होने लगता है तो LH का सर्ज हो जाता है विच लीड्स टू ओव्यूलेटरी फेज। और इसमें क्या होता है, देयर इज रिलीज ऑफ ओवम, इसको हम लोग बोलते हैं ओव्यूलेशन नाम दी है। तो ओवम इसमें रिलीज होता है। एंड इस ये ओवम जो रिलीज होता है दैट मीन्स ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इट इज ड्यू टू द रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। और ये ग्राफियन फॉलिकल तक का डेवलपमेंट कहाँ पे हुआ था, फॉलिकुलर फेज में हुआ था। नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट हमारा नेक्स्ट फेज आता है विच इज नेम्ड एज ल्यूटियल फेज। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं फोर्थ हमारा ल्यूटियल फेज हो जाएगा या सिक्रीटरी फेज। इस फेज में क्या होता है कि जो हमारा रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल था, ये ग्राफियन फॉलिकल चेंजेस टू कॉर्पस ल्यूटियम, ये बदल जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में। एंड ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो एक हार्मोन सिक्रीट करता है, कौन सा, इट सिक्रीट प्रोजेस्टेरॉन। अब ये प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन रिलीज हुआ उसका काम क्या है, इसका फंक्शन है टू मेंटेन द एंडोमेट्रियल लाइनिंग। एंडोमेट्रियल लाइनिंग तो यहाँ पे जनरेट हो रहा था दोबारा से, उसको मेंटेन करके रखने के लिए। क्यों मेंटेन करने के रखने के लिए, फॉर प्रेगनेंसी। क्योंकि अगर जो ओव्यूलेशन हुआ उसमें अगर ओवरी जो है वो फर्टिलाइज हो जाता है तो प्रेगनेंसी का केस बनेगा। एंड उसके लिए एंडोमेट्रियल लाइनिंग स्ट्रांग होना चाहिए, तो उसके लिए हेल्प करता है प्रोजेस्टेरॉन। तो यहाँ हमारा जो लिखा है कि कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट क्या करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ में प्रोजेस्टेरॉन, इसीलिए हमारा यहाँ करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।